आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सो एक मुलाकात के तहत राज्य समन्वयक विद्यार्थी विज्ञान मंथन गोरक्ष प्रांत उत्तर प्रदेश के श्री शैलेंद्र त्रिपाठी जी। सर, रेडियो ओमनी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे कुछ अपने उन विद्यार्थियों के लिए। एक बार पुनः आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन एक नया विषय है। इसे हम सभी विद्यार्थियों को इससे सभी विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ हो सकता है? मैं उसी के क्रम में आपके स्टूडियो में मेरा आना हुआ है जी। इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। क्योंकि ये अपने पूर्वांचल में नया हो सकता है, वैसे तो ये विषय बहुत पुराना है। जी। विद्यार्थी विज्ञान मंथन पिछले 6-7 वर्षों से लगातार ऑनलाइन डिजिटल मोड में एग्ज़ाम, टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जी। और ये इंडिया की लार्जेस्ट वन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है ऑन डिजिटल मोड। जी। तो ये अपने पूर्वांचल के लिए ऐसा है, लेकिन ओवरऑल पूरे देश में एक साथ संपन्न होने वाली ये इकलौती परीक्षा है जिसे देश की भारत सरकार की दो संस्था एनसीईआरटी और विज्ञान प्रसार के साथ विज्ञान भारती, जो कि एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, जी। तीनों मिलकर संयुक्त रूप से इसका संचालन करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इसमें अपने भविष्य को कितना आगे ले जा सकते हैं जो बच्चे। ये जो बीबीएम माने विद्यार्थी विज्ञान मंथन जी। साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, जी। ये विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्रदान करता है। जी। जैसे हम इनको विभिन्न स्तरों पर सम्मानित, उत्साहवर्धन करते हैं। जी। और चूंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि हमें किसी तरह का कोई कॉर्पस बिल्डिंग, फंड रेज करना, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारी संस्था का उद्देश्य ही है कि हम अपने छात्रों के मन में भारतीय विज्ञान, भारतीय वैज्ञानिक, उनका देश समाज के लिए योगदान, इन विषयों को जानते हुए वो अपना क्षेत्र निर्धारित करें। और इसमें हम लोगों ने स्कूल लेवल और फिर स्कूल लेवल के बाद उसे हम डिस्ट्रिक्ट विनर वहाँ डिसाइड करते हैं। फिर वहाँ से स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन करते हैं। स्टेट लेवल पर जो भी छात्र चयनित होते हैं वो राज्य स्तर पर जाते हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी छात्र चयनित होते हैं उनको हम हिमालयंस बोलते हैं। जी। और इनको हम ये अपने भविष्य को इस तरह से संवार सकते हैं कि इन हिमालयंस के लिए हमने इस बार एक नया स्कॉलरशिप शुरू किया है, भास्करा स्कॉलरशिप। 2,000 रुपये पर मंथ है, और ये 1 साल तक हिमालयंस को, माने जो हमारे नेशनल विनर होंगे, उनको मिलेगा। और साथ ही साथ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा है जो 1 से 3 सप्ताह का होगा, और ये देश के किसी अच्छे जो शोध संस्थान हैं उनकी, या जो एनआईटीज हैं उनकी प्रयोगशालाओं में होंगे। जैसे इसरो है, सीएसआईआर है, या डीआरडीओ है, इनकी प्रयोगशालाओं में हम उन विद्यार्थियों को जो हमारे हिमालयन से हैं उन्हें 1 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण देते हैं, और उसका प्रमाण पत्र भी उन्हें प्राप्त होता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे सभी सुनने वाले लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सुदूर ग्रामीण अंचल में अभी ज़्यादा जानकारी का अभाव है, पहुंच नहीं पा रहा है। सर, हमारा अगला सवाल आपसे है, अन्य साइंस टैलेंट सर्च से यह कितना अलग है? थोड़ा सा विस्तार से हम जानना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं के लिए। देखिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये एक ऐसा मंच है जो छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि के विस्तार के लिए काम करता है। जी। यह विज्ञान प्रसार और एनसीईआरटी के साथ विज्ञान भारती से मिलकर संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाला एक टैलेंट सर्च एग्जाम है। सच। अन्य जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस होते हैं वो निश्चित रूप से
उनके सब्जेक्ट नॉलेज के लिहाज से अच्छे होते होंगे, जी लेकिन हमने जैसा पहले ही बताया कि हम भारतीय विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर फोकस करते हैं। इसलिए यह जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है उसमें 50% तो उसके सब्जेक्ट साइंस और मैथमेटिक्स जिस भी कक्षा का विद्यार्थी है, ये एग्जाम 6 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए है, और विद्यार्थी जिस भी कक्षा का है उस कक्षा की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 6 से 11 के बीच उससे संबंधित जो कक्षा होगी उसको वो तैयार करेगा, और 50% क्वेश्चंस उसको उस साइंस और मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक से होंगे। बाकी जो 50% है उसमें 40% का जो हमने विभाजन कर रखा है वो अपने इंडियन साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर है, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। जी और दूसरा विषय है उसी में लाइफ स्टोरी ऑफ सर सीवी रमन और इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस। तो ऐसे 3 विषयों को हम समायोजित करते हैं 40% में, जी तो ये बनता है 90%, और 10% हमारा लॉजिक एंड रीजनिंग है। ऐसा किसी भी बाकी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में नहीं है जिसमें वो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस या किसी हमारे इंडियन साइंस की लाइफ स्टोरी उसके बारे में बच्चा जाने, सीखे, वैसा बनने की कोशिश करे, उनके कंट्रीब्यूशन को समझे, उसके मन में कहीं से हीन भावना ना आए कि नहीं इंडियन साइंस बाकी देशों के विज्ञान के कंपैरिजन में कहीं पीछे रहा है। हम लोग निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। जानकारी होना सबसे बड़ी बात है और उसको पहुंचाने के लिए हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने रेडियो ओमनी 90.0 एफएम के माध्यम से। सर कुछ सवाल और भी हमारे मन में उठ रहा है, जानने की जिज्ञासा बढ़ भी रही है। ये जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं इसको और कितनी भाषाओं में आयोजित कराने का उद्देश्य लक्ष्य ऐसा है कि संपूर्ण भारत में अगर सभी भाषाओं में हो तो मैं समझता हूँ कि काफी जिज्ञासा लोगों की बढ़ेगी। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं इसी के साथ और भी कुछ चीज़ें आपको बता दूं। जी यह जो परीक्षा है ये 90 मिनट की परीक्षा है, ऑनलाइन डिजिटल डिवाइस मोड में होने वाली है, जी और 27 एवं 30 नवंबर को ये निर्धारित है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये परीक्षा ओपन होगी। विद्यार्थी किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 90 मिनट का टाइम स्लॉट ले सकता है और परीक्षा दे सकता है। जी इसमें उसे ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रमाण पत्र ई सर्टिफिकेट की व्यवस्था है जो सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। जी अब बात आती है भाषाओं की, तो हमने वैसे तो सभी भाषाओं तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश और हिंदी के अलावा 10 जो ज़्यादा प्रचलित रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें हम इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहे हैं। जी ये बहुत अच्छी बात है, खासकर उन प्रांतों के लिए जहां उनकी भाषाएं बोली जाती हैं और उन भाषाओं से वो भी अपनी प्रतिभा को सामने ले आएंगे और हिमालय बनने की कोशिश करेंगे। सर ये जानकारी आज आपने दिया हमारे रेडियो ओमनी 90.0 एफएम के स्टूडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास अभी भी हमारा निरंतर जारी रहेगा। श्रोताओं कहीं मत जाएं, जुड़े रहें रेडियो ओमनी 90.0 एफएम पे। सो चल रहा है एक मुलाकात, इसके तहत आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं गोरक्ष प्रांत के विद्यार्थी विज्ञान मंथन के रजिस्ट्रेशन एंड आउटरीच कन्वेनर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर स्वागत है रेडियो ओमनी बस्ती के स्टूडियो में आपका। थैंक यू सर। और जैसा कि चर्चाओं का दौर चल ही रहा है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन बीबीएम, कुछ हमारे युवाओं के लिए आपसे भी हम जानकारी साझा करना चाहते हैं जो इस वक्त रेडियो ओमनी 90.0 एफएम सुन रहे हैं। सर एक सवाल आपसे पहला है, व्हाट इज योर प्लानिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन बीबीएम? Thank you, sir, that you have given such an opportunity to us. My team is really very keen to awake the students of this area. As we know that our city or is this entire region that is lagging behind in the field of science. So, for the benefit of the students,
this unique initiative that has been taken by Vidyarthi Vigyan Manthan. We want to spread the science among the general students who are feeling deprived from all the resources. So for them, Vidyarthi Vigyan Manthan has started such an excellent initiative in which we are providing and giving the opportunity to all the students of this area that they may register themselves, and also they can explore something new which is totally unknown for such an area. For this purpose, actually, we are going to conduct an online examination which is just going to be in a digital mode. This is really very unique thing that this exam is entirely conducted only on digital mode, and this is a big opportunity for all of our students that they may just take participation in this examination, and they can also explore their knowledge in this field. Yes. As far as the registration is concerned, the eligibility is for the students that they should from class 6 to 11th. Language of examination is Hindi, English, and 10 other major languages. Regional languages, I should say. So good, sir. Okay. Other language on examination, all country. Yes, two regional languages, Yes. but not. I should say that main languages, as we know, that Hindi and English. Very important. Hindi, English. And English. So for this area, Hindi is really a keen and important